हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो देखो पहला जो मैट्रिक्स होता है वो है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। ठीक है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? ए इक्वल टू 1 2 -1 -2। ठीक है, ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है आपको पता है? ठीक है, ऑर्डर क्या है? ये 1 × 4 का। ठीक है, एक रो है और 4 कॉलम है। ओके, ऐसी सेकंड टाइप क्या है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is called a column matrix or a column vector। ठीक है, गला खराब हो रहा है लेकिन वॉइस आई होप सही आ रही हो। ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा मैं पूरे अच्छे से। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है समझो। जैसे रो में एक ही रो थी, वैसे कॉलम में एक ही कॉलम होगा। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का होगा? 4 × 1 ऑर्डर का। ठीक है, तो वैसे ही देखो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। ओके, इतना समझ आया? नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये अच्छा मैट्रिक्स है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which the total number of rows is equal to number of columns, say n, is called a square matrix of order n। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है। ठीक है, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ना। इसको नाम दे देते हैं A11 A12 A13। ठीक है, A21 A23 A31 A32 A33, है ना। अब देखो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करी कि रो, इसमें रो और कॉलम सेम है इस मैट्रिक्स में, यानी कि 3 × 3 मैट्रिक्स का एक हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। 3 × 3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। तो इसमें n = m होगा, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो वही चीज़ समझा रहे हैं आपको। A square matrix of order n is called a n row square matrix. The elements aij of a square matrix। ठीक है, n × n। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं aij करके n × n। वही चीज़ समझा रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको नंबर्स A11 A12 ऐसे एलिमेंट रख करके समझाया। ओके, देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको, है ना। क्या दे रखे हैं? ये मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल एलिमेंट आपको पता है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? ये जो है ना, इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 -2 और -3। ओके, अब डायगोनल एलिमेंट इसके समझ गए। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स समझो। चौथा क्या है? फोर्थ क्या है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में है अ मैट्रिक्स ए
equal to aij is called diagonal matrix if all elements except those the leading diagonal are 0. aij is equal to क्या होगा 0. अब समझो, ठीक है, ये समझ गया. कहने का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही. ठीक है, मान लेते हैं इसमें 1 2 3 है, मान लेते हैं कुछ भी, और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे. ठीक है, इसको कहते हैं हम, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स. तुम्हारे पास मान लो क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे नाम का. ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर का. ठीक है, n क्रॉस n का आपका पास एक मैट्रिक्स है. तो जिसमें क्या होगा, अगर ए आई जे में, ठीक है, वेयर आई डज नॉट इक्वल टू जे, जहाँ आई जे के इक्वल नहीं है. ठीक है, ए आई जे, यानी ऐसे कह सकते हो ए आई जे आई डज नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू 0. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं. तो उसको होगा आप डायगोनल मैट्रिक्स. देखो ये एग्जांपल दे रखा है, वही सेम ले रखे हैं इन्होंने भी. तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे 1 2 3. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर. स्केलर मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स हो गया. स्केलर मैट्रिक्स. अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है समझो. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ. आपको स्केलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा. ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, कब होगा, जब ए आई जे इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे. जब आई जो है जे के इक्वल नहीं है, जब आई जो है जे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक कंडीशन फॉलो करेगा. दूसरा, ए आई जे इज इक्वल टू सी फॉर आई पेयर सी डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा. ठीक है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, आपने समझा. तो ये है ना, समझो इसको ए आई जे है हमारे पास, ऑर्डर n क्रॉस n है. ठीक है, और क्या चीज़ है, पहले कंडीशन आपको दे रखी है, क्या दी है कि ए आई जे 0 कब होगा, फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे. ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको दी है कि ए आई जे इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट होगा फॉर ऑल सी डज नॉट इक्वल टू 0. यही है. एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया एक, ये ले लो. ठीक है, 2 0 0 2. ठीक है, आसान है, आसान है. ओके, अब देखो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं. ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई. ओके, जब वो इक्वल होंगे, अब समझो, देखो आइडेंटिटी, देखो सिंपल ये होता है आइडेंटिटी. ओके, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 1 की है. ठीक है, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3. तो सिंपली सा आपका इसका क्या फंडा है कि जो हमारा ए आई जे है, ठीक है, एन क्रॉस एन का, उसमें अगर ए आई जे 0 तब होगा फॉर ऑल वेयर आई
डज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू जे के लिए। बस ये दो कंडीशन है। तो एक मैट्रिक्स ये भी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो। ओके, अब देखो नल मैट्रिक्स, नल मतलब खाली। ओके, तो अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सिंपली। तो नल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो एकदम खाली है, उसको कहेंगे हम नल मैट्रिक्स। ये 2x2 की नल मैट्रिक्स है और ये 3x3, ठीक है। ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। ओके, अब क्या है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी देख लो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझ लो, अच्छा टॉपिक है। तो क्या कह रहा है, a square matrix A equal to Aij is called an upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I is greater than J. I is greater than J. देखो ऊपर पे आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इधर साइड को देखो, है ना, ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसको कहेंगे हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझो ना, हाँ समझा रहा हूँ, हाँ देखो क्या कहा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली ये क्या करने वाला है, ऐसे मतलब आपको एक ट्राइंगुलर जैसा बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये है, सपोज मैं आपको इसी मैट्रिक्स को लिख के दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, इसको कहोगे आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आपको ये बता ही दिया कि ए आई जे में क्या होगा, ए आई जे जीरो कब होगा, जब आई जो है वो जे से बड़ा हो। क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल टू जीरो, फिर आई इज ग्रेटर देन जे, बस। ओके, समझो इसको। अब लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, सेम इसका अपोजिट होगा, है ना। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है, लेस देन जे। अब देखो ये क्या बना रहे हैं, लोअर ट्राइंगुलर बना रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखो। ओके, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रही है जहाँ आई जो है वो जे से छोटा है। हो गया, आसान है। अब एक कॉन्सेप्ट और है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन और बी आई जे, ठीक है, आर क्रॉस एन मान लो या कुछ भी मान लो। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना नोटेशन में, हाँ सिंपली आप समझो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। अगर जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए, छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, अगर एक काम करूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको देख है 3 2 1 एक्स वाई 5 1 -1 4, और बी आपको दे रहे हैं 3 2 1 -1 0 5 -1 जेड। तो पहली बात तो ये है, अगर दो चीज़ इक्वल है, ठीक है, इक्वालिटी आपको दे रही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको कहा है, ठीक है, इसको कुछ मान लो आर क्रॉस एस। तो पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम इक्वल होना चाहिए, यानी कि एम जो है आर के इक्वल होना चाहिए, एन जो है एस के इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात, ठीक है। अब देखो इक्वल है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0, बस खत्म।
इसको कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।